और आइए अगली खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें, दुनिया जहां आर्थिक अनिश्चितताओं, युद्ध जैसे हालात और वैश्विक मंदी की आशंकाओं से जूझ रही है, वहीं भारत की अर्थव्यवस्था लगातार नई मजबूती और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अप्रैल महीने के ताजा आंकड़ों ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि भारत आज सिर्फ दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में नहीं, बल्कि सबसे भरोसेमंद आर्थिक शक्ति के रूप में भी उभर रहा है। आरबीआई के मुताबिक मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में शानदार तेजी बनी हुई है। जीएसटी संग्रह लगातार नए स्तर को छू रहा है। यूपीआई और डिजिटल भुगतान व्यवस्था देश की आर्थिक गतिविधियों को नई रफ्तार दे रही है, जबकि बैंकिंग सेक्टर में क्रेडिट ग्रोथ स्थिर बनी हुई है, जो इस बात का बड़ा संकेत है कि पूरी दुनिया भारत की आर्थिक क्षमता, स्थिरता और भविष्य पर भरोसा जता रही है। यानी साफ है कि वैश्विक संकटों के इस दौर में भी भारत सिर्फ संभल कर नहीं चल रहा, बल्कि मजबूती के साथ दुनिया की आर्थिक ताकत बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। किस तरह से भारत का दबदबा कायम है और क्या वजह इसके पीछे की बताई जा रही है, आइए उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। क्योंकि अप्रैल में भारतीय अर्थव्यवस्था किस तरह से चमकी है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बानगी पेश करता हुआ नजर आता है। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरे हैं। भारत पर वैश्विक आर्थिक संकट बेअसर नजर आया है और भारत का दबदबा अप्रैल में साफ तौर पर देखने को मिला है। भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपना दम दिखाया है और इसके अलावा पश्चिम एशिया संकट का भारत पर असर नहीं है, क्योंकि लगातार मजबूत बनी हुई है भारतीय अर्थव्यवस्था। लगातार इसके आंकड़े सामने आ रहे हैं। आरबीआई ने बुलेटिन जारी कर साफ तौर पर यह कह दिया है, इसकी जानकारी दे दी है। जीएसटी संग्रह में किस तरह से बढ़ोतरी बनी हुई है, यह लगातार देखने को मिला है और लगातार मजबूत ये जो अर्थव्यवस्था है वो बनी हुई है। आरबीआई ने बुलेटिन जारी कर इस बात की जानकारी दी है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो लगातार नीतियां बनी हैं वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, बेहतर भविष्य का निर्माण करती हुई नजर आ रही है। जीएसटी संग्रह में बढ़ोतरी ये साफ तौर पर अंदेशा दे रही है कि किस तरह से भारत के जो बढ़ते कदम है वो आज के दौर में भी, जब वैश्विक स्तर पर इतना बड़ा संकट है, तब भी अभी स्थिरता साफ तौर पर नजर आ रही है। जो लगातार नीतियां और रणनीतियां बनी उससे ये हासिल होता हुआ नजर आया है। बैंकिंग क्रेडिट ग्रोथ लगातार स्थिर बनी हुई है। विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत बने हुए हैं। महंगाई नियंत्रित दायरे में साफ तौर पर नजर आ रही है और निर्यात क्षेत्र में सुधार के संकेत ये बता रहे हैं कि किस तरह से जो भारत है वो मजबूती के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। और ये आंकड़े बहुत कुछ कह रहे हैं। ये सब कुछ इसलिए हो पाया है क्योंकि जब नीतियां बनी तभी उसके बाद जो नीति है वो लगातार बदलती हुई नजर आ रही है। शेयर बाजार में निवेशकों का भरोसा भी लगातार कायम होता हुआ नजर आया है। इंफ्रास्ट्रक्चर और जो कैपेक्स खर्च का असर है वो भी दिखा है। वहीं ग्रामीण मांग में भी सुधार के संकेत साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। कई क्षेत्र ऐसे हैं जो ताकत और बनते हुए नजर आए हैं। वहीं इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर में मजबूती, घरेलू मांग यहां पर बनी है और अर्थव्यवस्था की जो बड़ी ताकत है वो घरेलू मांग यहां पर बनती हुई नजर आई है। भारत मैक्रो इकोनॉमिक रूप से मजबूत हुआ, यह आरबीआई का कहना है। महंगाई आरबीआई के दायरे में रही है और कोर इन्फ्लेशन जो रेट है वो स्थिर बना हुआ नजर आया साफ तौर पर। युवाओं के निर्यात और फॉरेक्स रिजर्व से मजबूती। फाइनेंशियल ईयर जब हम 2026 में बात करते हैं तो ग्रॉस एफडीआई की बात जब हम करते हैं तो इनफ्लो जो है वो 94.5 अरब डॉलर तक पहुंचा है। तो ये सारे आंकड़े ये बताते हैं कि किस तरह से जो भारत की गति है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आई है। और आज के जब समय की हम बात करते हैं, जब वैश्विक संकट इतना गहराया हुआ है, सभी देशों की हालत इस वक्त किस तरह से नजर आ रही है ये साफ तौर पर अलग अलग रिपोर्टों के जरिए सामने आ चुका है। लेकिन उसके बाद भारत जब स्थिरता के साथ खड़ा हुआ नजर आता है तो यही सब कुछ है जो नीति के साथ ये बेहतर निर्माण करती हुई नजर आ रही है। आंचल हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही हैं। आंचल, क्या कुछ रहा है और क्या ऐसी नीतियां बनी जिससे आज हम देख रहे हैं कि भारत इतना स्थिरता के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है और भविष्य का रोड मैप क्या कहता है? देखिए, आरबीआई का जो आउटलुक है, यानी कि जो रिपोर्ट कार्ड है वो बता रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की जो सेहत है वो फल फूल रही है। इसमें सबसे अहम बात है कि जो हमारे डोमेस्टिक फैक्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। आप जैसे कि प्रधानमंत्री जब 5 देशों की यात्रा के बाद पहुंचे, आप समझ सकते हैं कि भारत का जो 2047 का विकसित भारत का लक्ष्य है उसमें सभी देश भागीदार बनना चाहते हैं। खास तौर पर भारत ने विश्वास कहाँ जताया? भारत ने विश्वास जताया उन तमाम अनकन्वेंशनल सेक्टर्स में। हम बात कर रहे हैं सेमीकंडक्टर्स की, हम बात कर रहे हैं चिप इंडस्ट्री की, हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। और ऐसे में आरबीआई की रिपोर्ट का आउटलुक ये कहता है कि जो प्री मानसून भी है वो भारत के फेवर में है और ग्रोथ ट्रेजेक्टरी के हिसाब से
भारत की इकोनॉमी रिजिलियंट है, रोबस्ट है, और इसमें सबसे अहम बात यहाँ पर यह आती है कि जो इन्फ्लेशन का दायरा रखा है अभी हम उसमें कंफर्टेबल पोजीशन में है। तो अभी तो जब मॉनसून जब शुरू होगा, किस तरह से जिसको हम ग्रोथ ड्राइवर इंजन मानते हैं, क्या यानी कि भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था वो कैसे कहीं ना कहीं पुशअप करती हुई नजर आएगी, ये हम देखेंगे। और खास तौर पर अगर देखा जाए कि जो डोमेस्टिक आंकड़ों के साथ साथ हमने देखा कि कैसे भारत अपने इन्फ्लेशन को काबू में रखने के लिए लगातार जो ग्रोथ वर्सेस हम विकास की बात करते हैं, इस फिस्कल प्रूडेंस को बहुत अच्छे से, यानी कि वित्तीय अनुशासन को बहुत अच्छे से निभाता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त पश्चिम एशिया की वजह से जो तनाव है, जो संकट की स्थिति है, उसमें भारत एक कंफर्टेबल पोजीशन पर है। और ये कंफर्टेबल पोजीशन आप समझिए इन 5 देशों की यात्रा में भी एक कुशनिंग इफेक्ट देता हुआ भारत नजर आया कि तमाम जो देश है, चाहे नॉर्डिक देशों की हम बात करें, हम यूएई की बात करें, तो दोनों ही देश अगर किसी भी पर्टिकुलर सेक्टर में विशेष तौर पर समझदारी के साथ साझेदारी करते हुए नजर आए तो एक विन विन सिचुएशन थी। चाहे हम बात करते हैं नीदरलैंड, हम बात करते हैं स्वीडन, हम बात करते हैं आइसलैंड, और अगर भारत उनसे कुछ ले रहा है तो भारत के पास देने के लिए बहुत कुछ है, यानी कि स्किल टू स्केल, रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आंचल। लगातार हम देख रहे हैं कि इस तरह की